अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेलेवेंसी शीट कैसे बनाते हैं। इसके तो दो पर्पसेस हो सकते हैं। एक तो आप पीपीसी कैंपेन जब रन करते हैं तो उसमें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन की जब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट कैसे करने हैं, कौन से मोस्ट रेलिवेंट आपके जो कंपटीटर्स हैं वो कौन से कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड्स हम लेंगे। तो इसके लिए हम एक रेलिवेंसी शीट प्रिपेयर करते हैं। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन है। अब आपने कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च की है उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया है कि मैं जो ये कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ बेसिक न्यूयॉर्क मार्केट के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च टर्म में हम लिखते हैं। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक रेलिवेंसी शीट बनाना बताऊंगा आज इस वीडियो में। सर्दी है तो इस वाले से कीवर्ड लिख लेते हैं कॉटन सॉक्स। अब मुझे नहीं पता इसका डाटा क्या आएगा, लेकिन खैर इसको हम सेलेक्ट करते हैं। पहले भी इसको मैंने सर्च किया। ये हमारी आ गई कॉटन सॉक्स। इसको मैंने ये नहीं लिखा कि मेल या फीमेल, सिंपल लिखा है कॉटन सॉक्स। अब इसके ऊपर हम सिंपल हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है इसको रन करते हैं। एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च जी। हीलियम 10 पे जब आप एक्सरे एक्सटेंशन रन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आपने जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं ये डिलीट करनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। वन बाय वन सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है ये सजाद अहमद नसीर का है। आपने यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना, आपने इसको फ़िल्टर पे जाना है। यहाँ से टाइम बचाना है आपने। हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो रेवेन्यू है इसको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है हाई टू लो। जब हाई टू लो कर लें आप, इसके बाद आपने यहाँ से टॉप 10 एसिन सेलेक्ट कर लेने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 एसिन सेलेक्ट करने के बाद इन पे रन सिरेब्रो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सिरेब्रो में इनको ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे जो ये टूल है ये हमें खुद डाटा फैच करके देगा। ये आप सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, लिखा आ रहा है फैचिंग डाटा 0%, अब 100% हो गया। ये हमें इन जो टॉप 10 एसिन जो हमने सेलेक्ट की है ना, रेवेन्यू वाइज हाईएस्ट जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, इन्होंने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं इन एसिन ने, अब वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास टोटल एसिन आ गए हैं, कीवर्ड्स आ गए हैं 42,000 समथिंग। ये तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। अब सारे कीवर्ड तो हमने लिस्टिंग में नहीं यूज़ करने या पीपीसी कैंपेन में नहीं यूज़ करने, इस वजह से यहाँ पे हम एक और फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 250 जो सर्च वॉल्यूम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 150 लिखें, 100 लिखें, 200 लिखें। मैं 250 लिखूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा पोजीशन रैंक आपने देना है इसको, वो हम 1 to 15 ही रखते हैं। इसको एज इट इज़ रखते हैं। रैंकिंग कंपटीटर है वो 3 रख देते हैं मिनिमम। इसके अलावा और किसी चीज़ को छेड़ना ही नहीं है। 42,000 से ये फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, देखते हैं अब इसमें हमें कितने कीवर्ड्स देता है। ये कीवर्ड्स जब हमने फ़िल्टर अप्लाई किया एडवांस फ़िल्टर, तो ये कीवर्ड शॉर्ट होके हमारे पास बन गए हैं 1000 कीवर्ड आ गया है। काफ़ी सारे शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करते हैं इन सारे कीवर्ड्स को जी एक्सेल की फ़ाइल में। आगे लिख लेते हैं CO21 कॉटन सॉक्स, ताकि वो फाइल का नेम हमें पता चल जाए, फ़ाइल इजीली हमें मिल जाए। ये आ गया। इस फाइल को अब ओपन कर लेते हैं। ओपन व्हेन डन, इसका मतलब सेव नहीं हुई, अब सेव हो गई। इस फाइल को ओपन करते हैं।
ये हमारे पास सारे कीवर्ड आ गए हैं एक्सेल की फ़ाइल में। अब इस फाइल पे हमने बनानी है रेलिवेंसी शीट। एक फार्मूला वो पुट करेंगे, जो इररेलेवेंट कॉलम्स हैं वो सारे डिलीट करेंगे, और साथ ही साथ ये जो कीवर्ड्स हमें मिले हैं हमने इनमें ये भी देख लेना है, चेक कर लेना है कोई इररेलेवेंट कीवर्ड तो नहीं है। ये जो सारे कीवर्ड्स हमें मिले हैं ना, इनमें देखना है कहीं किसी का कोई ब्रांड का नेम तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें आपने इधर से डिलीट कर लेनी है। ये हमारे पास आ गई एक शीट एक्सेल की, जो कीवर्ड्स हमने डाउनलोड किए हैं। सबसे पहले आपने जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं ना, इनको आपने डिलीट कर देने हैं। सर्च वॉल्यूम रहने दें, बाकी डिलीट करें। अब क्या होगा, सर्च वॉल्यूम के आगे ये जितने एक्स्ट्रा कीवर्ड हैं, CPR अगर आपका दिल करता है रखें, नहीं तो डिलीट कर दें। टाइटल डेंसिटी है, ये भी डिलीट कर दें। इसके अलावा इसको सीधा आने दें। ऑर्गेनिक है, इसको भी डिलीट कर दें। स्पॉन्सर रैंक काउंट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन रैंक है, यहाँ तक आ जाएं। इन सारे कॉलम्स को आप डिलीट कर दें, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है कीवर्ड सॉर्ट आउट करने में। इसके बाद रेलिवेंट रैंक है, कॉम्पिटिटर रैंक, रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स, इसको भी आप डिलीट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसिक आपके पास ये 10 कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे आपने एक और कॉलम ऐड करना है एक्स्ट्रा, जिसको हम देंगे नाम रेलिवेंसी स्कोर का या रेलिवेंसी शीट, जो बेसिक पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रेलिवेंसी स्कोर, इस मकसद के लिए हमने बनाया है। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला पुट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। इक्वल काउंट इफ्स ब्रैकेट D2 मीन्स ये D है, यहाँ से हमारा ये फर्स्ट कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है, और रो कौन सी है, सेकंड। इस वजह से D2 और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, M2 पे। फिर कामा, कोटेशन मार्क, लेस देन 30, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो वॉल्यूम है उसका वो कितना है, 9। ठीक है। अब यहाँ पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें तो जितने भी रोज़ हैं सारे कीवर्ड्स के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका स्कोर शो हो जाएगा। ठीक है, सबके ऊपर स्कोर शो हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। इधर आना है, क्लिक करना है फ़िल्टर, आपने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको अनचेक कर देना है। हमने वो कीवर्ड लेने हैं जो लेस देन 5 हों। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली हमें उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको सॉर्ट आउट कर लेना है। सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो, यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। अब ये देख लें जी, आपके पास हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड हैं और उनके सामने जिनका रेलिवेंसी स्कोर है ये है। ठीक है, हमने पहले हाई टू लो किया था सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये देखें 6 8 8 7 9 5 4 से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि हमने वो अनचेक कर दिया था। यहाँ से लेस देन 5 के, ठीक है, वो हमने नहीं लेने हैं, बाकी आ गए यहाँ पे। ठीक हो गया। ये आपके सामने एक रेलिवेंसी शीट प्रिपेयर हो गई है, तैयार हो गई है। ये बेसिक कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उनका सर्च वॉल्यूम भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको यूज़ करें। ये इनका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपके हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कीवर्ड्स हासिल हुए हैं इनको आप PPC कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स को आप अमेज़ॉन की प्रोडक्ट लिस्टिंग जब क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गूगल एड्स कैंपेन सेटअप करते हैं तो उन गूगल एड्स के अंदर भी आप ये कीवर्ड्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड है, US में तो आप सेल कर रहे हैं, आप कैलिफोर्निया के अंदर सेल करते हैं। ठीक है, वेबसाइट है आपकी रजिस्टर्ड है, तो उस पर आप रख सकते हैं मेंस सॉक्स या कॉटन सॉक्स। कैलिफोर्निया स्टेट है तो आप लिख सकते हैं कॉटन सॉक्स इन कैलिफोर्निया, कॉटन सॉक्स इन
अगर दूसरी स्टेट है न्यूयॉर्क, वो भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पे आप इजीली खुद डिलीवरी कर सकते हैं तो लिखें कॉटन सॉक्स। उसको गूगल एड्स में एग्जैक्ट कैंपेन पे भी रखें और जो फ्रेज़ कैंपेन है उसमें भी रखें। स्टार्ट में अगर गूगल एड्स फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो ये दो ही रखें, एग्जैक्ट और फ्रेज़। ब्रॉड में ना जाएं, आपका जो बजट है वो एक्स्ट्रा खर्च होगा। ये बेसिक एक बताने का पर्पज़ था कि रेलिवेंसी शीट आपने कैसे बनानी है। रेलिवेंसी शीट कीवर्ड रिसर्च के हवाले से फ़र्दर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।